आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की कौमी तकरीब में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके हम मनसब मॉरिशस में भारत के ताउन से सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। भारत की अद्वियात से मुताल्लिक मरकजी अथॉरिटी की मौजू से मुताल्लिक माहिरीन की कमेटी ने बालिग आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बाकायदा मार्केट मंजूरी की सिफारिश की है। बीजेपी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के इत्तेहाद के साथ यूपी असेंबली चुनाव लड़ेगी। एनसीपी और शिवसेना गोवा असेंबली चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज खत्म हो रहा है और 3 एक रोजा मैचों की बैनुल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 31 रन से शिकस्त देकर 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर की कौमी इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कलीदी खुतबा पेश करेंगे। इस प्रोग्राम से साल भर तक जारी रहने वाली उन स्कीमों का आगाज होगा जो ब्रह्मा कुमारीज के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ हैं। इसमें 30 से ज्यादा मुहिम्मात और 15,000 प्रोग्राम और तकरीबात शामिल होंगी। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ब्रह्मा कुमारीज के 7 इक़दामात का आगाज करेंगे। इनमें मेरा भारत, सेहतमंद भारत, आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील किसान, खवातीन, भारत की मिशल बर्दाश्त, पुरअमन बस मुहिम की ताकत, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक मुहिम और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आलूदगी से पाक बनाए जाने से मुताल्लिक इक़दामात शामिल हैं। मेरा भारत सेहतमंद भारत पहल के तहत रूहानियत, तंदुरुस्ती और तग़ज़िये पर तवज्जो के साथ मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में कसीर जहती तकरीबात और प्रोग्राम्स मुनक़िद होंगे। आत्मनिर्भर भारत खुद कफील किसानों के तहत किसानों को बाइख्तियार बनाने की 75 मुहिम्मात, 75 किसान कॉन्फ्रेंसेज, 75 पायदार यौगिक ज़राई तरबियती प्रोग्राम और किसानों की भलाई के लिए इस तरह के बहुत से दीगर इक़दामात मुनक़िद होंगे। खवातीन भारत के मशल बर्दाश्त पहल में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और बच्चियों को बाइख्तियार बनाकर समाजी तग़य्युर पर तवज्जो दी जाएगी। पुरअमन बस मुहिम की ताकत के तहत 75 शहरों और तहसीलों का अहाता किया जाएगा और आज के नौजवानों की मुस्बत तब्दीली पर एक नुमाइश पेश की जाएगी। अनदेखा भारत साइकिल रैली मुख्तलिफ विरासती मुकामात पर मुनक़िद होगी, जिसमें विरासत और माहौलियात के दरमियान एक राब्ते पर तवज्जो दी जाएगी। यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक मुहिम माउंट आबू से दिल्ली तक के लिए मुनक़िद होगी और ये कई शहरों का अहाता करेगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इक़दामात में माहाना सफाई सुथराई की मुहिम, कम्युनिटी सफाई सुथराई प्रोग्राम्स और बेदारी मुहिम्मात वगैरह शामिल होंगी। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। इस मौके पर ग्रैमी अवार्ड से सरफराज जनाब रिकी केज के बनाए हुए आजादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ गीत को भी जारी किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारीज एक आलमगीर सतह की रूहानी तहरीक है जो जाती तग़य्युर और आलमी तजदीद के लिए वक्फ की गई है। इसकी 1937 में भारत में बुनियाद डाली गई थी। ब्रह्मा कुमारीज 130 से ज्यादा मुल्कों में फैली हुई है। ये तकरीब ब्रह्मा कुमारीज के बानी पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा की 53वीं उरूज की सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके हम मनसब परविंद कुमार जगन्नाथ
आज मॉरिशस में भारत के ताउन से चलने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। दोनों रहनुमा मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे, जो कि भारत की तरक्याती इमदाद के तहत चल रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और बुनियादी ढांचे के दूसरे प्रोजेक्टों के लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को 190 मिलियन अमरीकी डॉलर के कर्जे की तौसी के एक समझौते का भी तबादला होगा। छोटे तरक्याती प्रोजेक्टों के निफाज से मुतालिक एक मफाहमतनामे का भी तबादला होगा। भारत की अद्वियात से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी की मौजू से मुतालिक माहिरीन की कमेटी ने बालिग आबादी के लिए शराइत के साथ कोविड-19 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बाकायदा मार्केट मंजूरी की सिफारिश की है। एक ट्वीट में अद्वियात के मेयारात पर काबू पाने के इदारे ने कहा है कि मौजू से मुतालिक माहिरीन की कमेटी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मेयार को बेहतर बनाने के लिए इसके हंगामी हालात में शराइत के साथ इस्तेमाल की सिफारिश की है, ताकि बालिग आबादी में शराइत के साथ नई दवा की मंजूरी हासिल की जा सके। उसने कहा है कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल सिफारिशात का तज्जिया करेंगे और अपना फैसला देंगे। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने कोवैक्सीन टीके के लिए कोविशील्ड और भारत बायोटेक के मार्केट मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी। बीजेपी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 430 सीटों पर आइंदा असेंबली चुनाव मिलकर लड़ेंगी। नई दिल्ली में अपना दल की लीडर और मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के लीडर संजय निषाद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कल इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के तहत उत्तर प्रदेश सरमायाकारी की एक अहम मंजिल बन गया है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अनुप्रिया पटेल ने पसमानदा तबकों और पिछड़े हुए लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। संजय निषाद ने भी माहीगीरों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज करने के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और शिवसेना ने गोवा असेंबली चुनाव के लिए अपने इत्तेहाद का ऐलान किया है। एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने गोवा चुनाव मिलकर लड़ने के लिए कांग्रेस को भी पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस समझती है कि वो गोवा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ सकती है। गोवा में चुनाव एक ही मरहले में 14 फरवरी को होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में हालिया नगर पंचायत चुनाव में 384 सीटें जीतने के बाद बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि गढ़चिरौली में 9 बल्दियाती इदारों के लिए वोटों की गिनती आज होगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 344 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस 316 नशिस्तें हासिल करके तीसरे नंबर पर और शिवसेना चौथे नंबर पर है, जिसने 284 सीटें जीती हैं। एक ट्वीट में बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हुक्मरान महाविकास अघाड़ी सरकार की जानिब से रकम और ताकत का गलत इस्तेमाल करने के बावजूद अवाम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी हलीफ पार्टियों की मदद से तकरीबन 30 नगर पंचायतों में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल खत्म हो जाएगा। अब तक कुल 184 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इनमें से 107 उम्मीदवारों ने कल अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। तफसील हमारे नामानिगार से।
उत्तराखंड की साबिक गवर्नर और बीजेपी की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा देही सीट से, जबकि रियासती हुकूमत में काबीनी वजीर श्रीकांत शर्मा ने मथुरा असेंबली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासत में इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इस मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला के 58 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान इंतखाबी कमीशन रियासत में साफ सुथरे इंतखाबात मुनाकिद कराने के लिए अहद बस्ता है। आला इंतखाबी अफसर अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए 167 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा का 5वां एडिशन इस साल फरवरी में मुनक़िद होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी तारीख है। ये मुकाबला 28 दिसंबर 2021 को माईगॉव पोर्टल पर से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को 2021 की तरह ऑनलाइन तरीके से किए जाने की तजवीज है। शुरा को मुंतखब करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक ऑनलाइन तख्लीकी तहरीरी मुकाबला वेबसाइट http://innovateindia.mygov.in PPC 2022 पर मुनक़िद किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मुंतखबा फातिहीन से सवालात पूछे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा बातचीत प्रोग्राम का एक मुनफरिद नजरिया पेश किया था, जिसमें मुल्क भर और बैरून मुल्क ममालिक के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा उनसे बातचीत करते हैं ताकि जिंदगी को एक उत्सव के तौर पर मनाने के लिए इम्तिहानात से पैदा होने वाले तनाव को कम किया जा सके। पिछले महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सभी से इस मुकाबले में शिरकत के लिए कहा था। विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए mygov.in पर ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, कैरियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। भारत के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने सरमायाकारी से मुतालिक मालूमात के मौजू पर एक मोबाइल ऐप सारथी का आगाज किया है। इस नए ऐप का मकसद सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में बिल्कुल सही मालूमात के साथ सरमायाकारों को बाइख्तियार बनाना है। मुंबई में आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि मज़कूरा ऐप उन सरमायाकारों की बड़े पैमाने पर मदद करेगा जो हाल ही में मार्केट में शामिल हुए हैं और अपने मोबाइल फोन के जरिए कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल ये हिंदी और अंग्रेजी में दस्तयाब है। 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज में कल रात पार्ल में बोलैंड पार्क के मुकाम पर जनूबी अफ्रीका ने भारत को 31 रन से शिकस्त दी। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। कप्तान टेम्बा बावोमास ने 143 बॉल में 110 रन बनाए, जबकि रसी वैन दर दुसैन ने 96 बॉल में 129 रन बनाए और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। दूसरा एक रोजा मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे इसी मुकाम पर खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा प्रताप लिखता है कि जनाब मोदी ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से मुनाकिदा आजादी का अमृत महोत्सव से भारत की ओर प्रोग्राम की कौमी इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। बीजेपी की स्टार इंतखाबी मुहिम साजों की फहरिस्त जारी। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए मिलाप लिखता है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी समेत 30 बड़े लीडरों के नाम शामिल। बैनुल अक़वामी कमर्शियल परवाजों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तोसी। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर सभी अखबारों ने अपनी अखबारों की जीरत बढ़ाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर
کی قومی تقریب میں کلیدی خطبہ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ماریشس کے ان کے ہم منصب ماریشس میں بھارت کے تعاون سے سوشل ہاؤسنگ یونٹس پروجیکٹ کا مشترکہ طور پر ورچوئل طریقے سے افتتاح کریں گے۔ بھارت کی ادویات سے متعلق مرکزی اتھارٹی کی موضوع سے متعلق ماہرین کی کمیٹی نے بالغ آبادی کے لیے کو ویکسین اور کووشیلڈ کی باقاعدہ مارکیٹ منظوری کی سفارش کی ہے۔ بی جے پی مہاراشٹر کے نگر پنچایت چناؤ میں واحد سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے اور 3 ایک روزہ میچوں کی بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 31 رن سے شکست دے کر 1-0 سے سبقت حاصل کر لی۔ خبرنامہ ختم ہوا۔